अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो उनको जो है कवरेज नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा जलसा करके एक तारीख साज जलसा था, जो कि तकरीबन सोशल मीडिया का पहला जलसा था जो तहरीक इंसाफ ने कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड। उस पर हम लोग आज तफसील से बात करेंगे। अब जो है उस जलसे के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लुंडे लोपाड़े जो है कह रहे हैं कि ये जलसा जो है ये नाकाम हो चुका है। और इस जलसे में तकरीबन 5-6 हज़ार लोगों ने शिरकत की है, और उनका कहना है कि 5-6 हज़ार बंदों ने इस जलसे को लाइव देखा है। अब इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसी व्लॉग में कि इस जलसे को किस किस कंट्री ने या किस किस मुल्क ने जो है वो कवरेज दी, या मतलब उन्होंने बड़ी हेडलाइंस लगाई इस जलसे के बारे में, और इस जलसे को किसने रिपोर्ट किया। और पाकिस्तानी सारे चैनलों पर जो है इस जलसे को जो है बैन कर दिया गया था, और इस जलसे पर पाबंदी लगाई हुई थी। किसी भी टीवी चैनल ने कोई कवरेज नहीं दी, किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाई ये जलसा पाकिस्तान में। और उसके बाद नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान में जब ये जलसा रात के 9 बजे स्टार्ट हो गई, तो उस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो है मतलब बंद हो गए। बंद नहीं हुए लेकिन स्लो हो गए, डाउन हो गए, ये चल ही नहीं रहे थे। मतलब पाकिस्तान में पूरा नेट ही बंद कर दिया गया। अब ये नेट किसने बंद कर दिया? और ये नेट ताकतवर हलकों के कहने पर बंद कर दिया, क्योंकि ताकतवर हलकों की बादशाहत को इस वक्त तहरीक इंसाफ से खतरा है। अब वो परेशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो सोशल मीडिया मुहिम जो चला रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरी वर्ल्ड में, अगर आप इलेक्शन के लिए कोई मुहिम चलाते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो सोशल मीडिया ही है। क्योंकि आजकल हर छोटे बच्चे के साथ, हर बूढ़े आदमी के साथ, हर जवान लड़के के साथ, लड़की के साथ, औरत के साथ, आंटी के साथ, हर किसी के पास जो है वो टच मोबाइल होता है, और वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी के साथ क्या क्या जुल्म होता है। नाजरीन, यहां पर आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जिस भी बंदे के साथ मैं खुद मिला हूं या मैंने खुद बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये लाजवाब जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सोशल मीडिया पर, जो कि तारीख का पहला जलसा था। और इस जलसे को जो है तकरीबन 3-4 मिलियन लोगों ने फेसबुक पर देखा है, 3-4 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा है, और 3-4 मिलियन लोगों ने जो है तकरीबन 5-6 मिलियन लोगों ने ट्विटर पर देखा है। और यूट्यूब पर तो तकरीबन जो नया पाकिस्तान चैनल है, आप सब ने देखा होगा, या आप लोग जाके देख ले, वहां पर तो तकरीबन जहां तक मेरा अंदाजा है 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा। और उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन के चैनल पर जो है तकरीबन 14 मिलियन लोगों ने ये जलसा देखा है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा फायदा हुआ या कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। क्योंकि इस जलसे में उन लोगों ने खिताब किया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर थे, जो कि अंडरग्राउंड थे, जो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे थे, या उनको बैन कर दिया गया था, या उन पर पाबंदियां लगी हुई थी, या उनके खिलाफ एफआईआर काटी गई थी, या उनकी रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं, या उनके ऊपर तकरीबन 50 या 60 या 70 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस, या उनके फैमिली को जो है तशद्दुद करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनके घर को तोड़ दिया गया है। मतलब कुछ ऐसे ही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो कि अंडरग्राउंड थे, जो कि छुपे हुए थे, मतलब कासिम खान सूरी भी था,
और उसके बाद जो है फैसल जावेद खान था। मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो यहाँ पर अगर मैं नाम लूंगा तो ये व्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा और ये बहुत आगे तक जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। नाजरीन, इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो यह पैदा हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडरग्राउंड लीडर्स थे उन्होंने खिताब किया और सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यह यकीन दिलाया कि आप ही जो है पाकिस्तान के ताकतवर मखलूक है, या आपसे कोई इदारा ताकतवर नहीं होता है, आपका अंगूठा सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आप 8 फरवरी को कुछ अच्छे तरीके से इस अंगूठे को इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है आप किसी अच्छे हुक्मरान का इंतखाब कर सकते हैं इस अंगूठे से। अगर आप इस अंगूठे को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का यही हाल होगा जो पिछले 75 सालों से आपका हाल बन चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों से मतलब आगे इंडिया निकल चुकी है, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री जो है हमारे बाद जो है चाइना, बांग्लादेश, ये हमारे बाद जो है आज़ाद हो गई है। और उसके बाद जो इंडिया है वो हमारे साथ ही एक दिन हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। मतलब एक दिन जो है वो पीछे आज़ाद हो गई है हमसे, एक दिन के बाद हम लोगों से आज़ाद हो गई। आज इंडिया तकरीबन पूरे दुनिया की मतलब उनके आंखों का तारा बन चुका है और पूरी दुनिया का जो एक मरकज बन चुका है मईशत का, कारोबार का। और पाकिस्तान में अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं होते हैं या फिर डिले करते हैं या फिर इसको पीछे लेके जाते हैं तो फिर इससे तो ना मईशत ठीक हो जाएगी, ना सियासी इस्तिकाम आएगा, ना माशी इस्तिकाम आएगा, ना फिर जो इस वक्त दहशतगर्दी का एक माहौल बन चुका है पाकिस्तान में वो सिस्टम जो है ना रुकेगा। क्योंकि कोई ऐसा हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में जो मतलब निगरान गवर्नमेंट है, वो तो इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो सिर्फ और साफ और शफाफ इलेक्शन करना है और भाग जाना है, कुर्सी खाली कर देना है। और उन्होंने जो है अभी इस वक्त तकरीबन 7-8 महीने से वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ना वो कोई इलेक्शन कर रहे हैं, ना कोई इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, ना किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कुल्लम कुल्ला बयान भी दे रहे हैं कि इमरान खान के अलावा भी जो है इलेक्शन हो सकता है या तहरीक इंसाफ के अलावा भी इलेक्शन हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी जो है रियासती इदारों पर जो है हमले करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, उन पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, ऐसे बयान भी वो देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा था, इस जलसे को जो है पूरी अरब मीडिया ने और उसके बाद यूरोपीय मीडिया ने जो है रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के वक्त पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब जो है वो डाउन हो चुके हैं और वो काम छोड़ चुके हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, उनको बंद कर दिया गया है। मतलब उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया है अरब मीडिया ने और फिर यूरोपियन मीडिया ने, तुर्की, सऊदीया, मतलब इन सब ने जो है, अल जजीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को जो है वो पाकिस्तान में दिखाने की पाबंदी है और किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा दिखाया नहीं जा रहा है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जो कि अंडरग्राउंड थे, जो कि गायब थे, जो कि मतलब सोशल मीडिया पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आ रहे थे, वो लोग भी इस जलसे से खिताब कर रहे हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान में नेट को डाउन कर दिया है, बंद कर दिया गया है सारे ऐप को। नाजरीन, अब जो मैं समझ रहा हूँ कि अब जो है फेसबुक पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, फेसबुक को जो है अरेस्ट करके अटक जेल में या अडियाला जेल में बंद करके उनके खिलाफ जेल ट्रायल चलाया जाए और उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल में बंद करें, या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक इन सबको जेल में बंद करके इनको कोड़े मारे, इनको सजा सुनाए। और जो ट्विटर का बानी है या उनका जो सरबराह है, चेयरमैन है एलोन मस्क, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जेल ट्रायल चलाया जाए अटक जेल में या फिर अडियाला जेल में। और उसके बाद ताकि ये कभी ये जुर्रत ना कर सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ताकत का मुजाहरा करे। नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।